गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज हम स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड में स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, और इसी सेट में आप देखिएगा झारखंड में बहावी आंदोलन। इसके बाद हम उग्र राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी का प्रवेश, एक ही वीडियो में सारा आधुनिक भारत झारखंड के संदर्भ में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 ईस्वी को। और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये रोहिणी नामक स्थान पे हुआ था, और वो कहाँ पे है, संथाल परगना में, यानी देवघर जिले में है। चलिए तो लेफ्ट राइट दोनों साइड करते हैं। 7वां नंबर है, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर अवस्थित है। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर अवस्थित है। 8वां नंबर है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो वो अंग्रेज अधिकारी था नॉर्मन लेस्ली। नेक्स्ट है, दूसरा है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो ये स्थान था रोहिणी नामक स्थान था, जो कि देवघर में पड़ता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी। तो ये 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। 9th है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था। तो रामगढ़ बटालियन ने दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह से उत्साहित होकर उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर और 10वां। पहले फोर्थ देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी। तो ये थे मैकडोनल्ड के हाथों में। 5 है, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी। तो वो व्यक्ति था इमाम खान। इमाम खान ने जो है पहचान की थी, उन्हीं के आधार पर उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया था, जो लोग पकड़े गए थे। 10वां है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था रांची में। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। तो वो था सिमसन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है मैप के थ्रू कि कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ, कितने तारीख को हुआ, क्रम उसका बताया, और साथ ही वहाँ पे कौन अंग्रेजी अधिकारी थे, किसने विद्रोह का दमन किया, उपायुक्त कौन था। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर कर दिया गया। तो ये भागलपुर कर दिया गया। 12 है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया। तो वो जो है कलकत्ता भाग गया। 13 है, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के माध्यम से गवर्नर जनरल को भेज दी थी। तो वो व्यक्ति कौन थे, जो रामगढ़ के राजा थे, शंभू नारायण सिंह। शंभू नारायण सिंह ने तार के थ्रू जो है उस समय के तत्कालीन गवर्नर कौन थे, कैनिंग को इन्होंने जो है तार के माध्यम से सारी विद्रोह की सूचना दे दी थी। 14वां है, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए। सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में हजारीबाग से भागकर कैदी जो है रांची की ओर चले गए। तो 14 का आंसर है बी। 19वां है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था। तो वो थे विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। तो मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था विश्वनाथ सहदेव ने। 15वां है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिक के एक दल को रामगढ़ भेजा गया था। तो किसके नेतृत्व में रांची भेजा गया था। तो वो थे लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने के प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। तो रामगढ़ में विद्रोह किसने कर दिया था, माधव सिंह ने। आंसर है डी। 21वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। तो गणपत राय को सेनापति नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी। तो वो बिहार से नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में, मतलब संपर्क में थी मुक्ति वाहिनी सेना। और बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में कहां से नेतृत्व किया था, क्या आप जानते हैं, कमेंट करके बताइए, आई होप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां। डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नादिर अली खान ने डोरंडा क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 23वां है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। चतरा का ऐतिहासिक जो है 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। साथ ही किसके बीच हुआ था, मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था। तो ये तोप के गोले से किसे उड़ाया था, गौशनर चर्च को। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति इनमें से कौन था। तो चतरा के युद्ध का सेनापति था जयमंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। तो ये पहले भी बताया मैंने, 2 अक्टूबर 1857 को। तो 2 अक्टूबर किनकी जन्म तिथि है, इस तरीके से रिलेट करके याद कीजिए। 30 नंबर है, चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदग्गा में जंगलों में छुपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। नेक्स्ट है 24वां। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए इनाम की घोषणा की। तो इनके पकड़ने के लिए 1000 रुपए इनाम की घोषणा की गई।
31वां है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया? तो इनके विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही व्यक्ति थे जिन्होंने गुप्त सूचना देकर इन्हें पकड़वा दिया। तो विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाया था किसने? तो इनका भी नाम विश्वनाथ से ही स्टार्ट है, विश्वनाथ दुबे, और दूसरे है महेश नारायण शाही। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोही जय मंगल पांडे और नादिर अली को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी दे दी थी? तो इन्हें फांसी कब दे दी गई थी? 2 अक्टूबर को हुआ था युद्ध, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 4 अक्टूबर 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। 32 देख लेते हैं, अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? तो ये हो जाएगा रांची जिला स्कूल के द्वार पर। आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सी। चलिए 28 नंबर देखते हैं, 1857 के विद्रोह प्रमुख विद्रोहियों जय मंगल पांडे और नादिर अली खान को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो जय मंगल पांडे और नादिर अली खान ये चतरा के युद्ध से संबंधित है, ये याद होगा आपको, और इन्हें जहां फांसी दी गई थी उस स्थान को कहते हैं फांसी हारी तालाब चतरा। तो अगर आपको अच्छे से नहीं भी याद है तो ये याद होगा जरूर कि चतरा विद्रोह से ये रिलेटेड है, तो इन्हें फांसी भी चतरा के निकट दी गई थी, और जहां पे दी गई थी उस स्थान का नाम क्या है? पासीहारी तालाब। नेक्स्ट है 33 देखते हैं, 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दी गई थी। 29 है, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जय मंगल पांडे और नादिर अली को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? जय मंगल पांडे और नादिर अली को कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर फांसी दी गई थी। कौन था वो? कमिश्नर सिम्पसन था जिन्होंने आदेश दिया था इन्हें फांसी देने के लिए। 34वां नंबर सवाल है, 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 16 अप्रैल को किन्हें फांसी दी गई थी? विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को फांसी दी गई थी, और गणपत राय जो उनके सेनापति थे उन्हें जो है 21 अप्रैल को, यानी कि 5 दिन बाद, 16, 4, 20 और 1, 21, इस तरीके से याद रखिए। 16 अप्रैल को किन्हें दी गई थी? विश्वनाथ सहदेव को। 21 तारीख को दी गई थी, 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को फांसी दी गई थी। उसी प्रकार से आप याद रखिए रिलेट करते हुए कि 2 अक्टूबर को चतरा का युद्ध हुआ था, उसके 2 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को दोनों को फांसी दे दी गई थी, माधव को और नादिर अली को, सॉरी जय मंगल पांडे को और नादिर अली को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो ये था डाल्टन के जो आदेश के अनुसार जो है विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? तो वो था डाल्टन। 36 है, अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। 42वां है, 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां के उपायुक्त GN ओक्स भागकर कहां चले गए थे? तो वो भागकर रानीगंज चले गए थे। आंसर होगा रानीगंज। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ाने से रोकने हेतु चुट्टू-पालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर रखा था? तो वो थे शेख भिखारी। 43 है, मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचेत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? तो पंचेत में कौन थे राजा? वो थे नीलमणि सिंह। तो नीलमणि सिंह से अपेक्षा की गई थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया बल्कि विद्रोहियों का साथ दिया। 38 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इन्हें 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। 44वां है, 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? तो संथाल जनजाति ने उत्पात मचाया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इन्हें गई थी टेगोर हिल, रांची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी ने नेतृत्व सौंपा गया था? तो मानभूम क्षेत्र में जो है नेतृत्व किन्हें सौंपा गया था? माउंट गोमरी को, कैप्टन माउंट गोमरी। 46 है, इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया? जब राजा नीलमणि को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये विद्रोह जो है स्वतः ही समाप्त हो गया। 40 है, जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान का क्या नाम है? तो उस स्थान को जो है टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। 47 है, सिंहभूम में 1857 के क्रांति विद्रोह को किसके नेतृत्व प्रदान किया था? सिंहभूम क्षेत्र में जो है राजा अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। 53 है, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी या देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई? तो वह पौरी देवी। पौरी देवी जो है इनकी कसम खा के उसने विद्रोहियों का विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी। नेक्स्ट है 48, 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया और जेल से कैदियों को भगा दिया? अच्छा, तो कौन थे वो जिन्होंने चाईबासा के सैनिक जो सरकारी खजाने को लूटा और जेल के कैदियों को भगाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। रामनाथ सिंह और भगवान सिंह।
54 है, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकार कर दिया? तो वो थे R.C. बर्च। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया? तो वो था चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट है, सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहां से कलकत्ता भाग गया। वो कमिश्नर कौन था? वो था शिशमोर। 50 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिशमोर। 55 है, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश R.C. बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी? तो 1000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। इससे पहले भी एक व्यक्ति का नाम आया था जिन पर 1000 रुपए जुर्माना नहीं, इनाम रखा गया था। तो कितना याद है आपको? चलिए खुद को टेस्ट कीजिए, मन में आप बताइए, फिर पीछे करके वीडियो देख लीजिए अगर याद नहीं है तो। 56 है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन हेल। कैप्टन हेल ने जो है अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी लगा दिया था। 51 है, 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावा का राजा कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान खरसावा का राजा कौन था? हरि सिंह। 57 है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जलाने वाला कौन था? R.C. बर्च। 52 है, अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? तो वो नदी कौन सी थी? संजय नदी। 58 नंबर है, 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावटी बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? तो इसका जो है थोड़ा सा कट गया है, तो मैं बुक से पढ़ के आपको सुना देती हूँ। तो 58 का ऑप्शन है कर्नल फास्टर, कैप्टन हेल, मेजर बाउरो और लेफ्टिनेंट ओक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा कर्नल फास्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। 59 का है, क्वेश्चन है, 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? तो किनकी सलाह पर? मयूरभंज के राजा की सलाह पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? मयूरभंज के राजा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 60वां नंबर देखते हैं। 60 से पहले तो मैं 65 को भी बता देती हूँ, ये भी थोड़ा कट गया है तो बुक से पढ़ के मैं बता देती हूँ। 58 है, 65 है, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो सासाराम से शाहपुर भेजा गया था किसे? मेजर कार्टर को। चलिए अब कोई भी कटा नहीं है, आराम से देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? तो सिंहभूम ने जो है डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है 61, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो नीलांबर पीतांबर नामक 2 भाइयों ने किया था। जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? पलामू में विद्रोहियों को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? कैप्टन नेसन को। 67 है, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इन्हें 28 मई 1859 को फांसी दी गई थी। 62 है, पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ दिया था? तो ये सभी है, खरवार, चेरो और भोक्ता, ये तीनों जनजातियों ने साथ दिया था। 68 है, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इन्हें लेस्लीगंज पलामू में फांसी दी गई थी। 63 है, पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? तो पलामू में चेरो जनजाति के लोग जो है भवानी बख्श राय के नेतृत्व में विद्रोह में शामिल हुए थे। 69 है, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पे फांसी दी गई थी? नीलांबर पीतांबर को जो है आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? एक बार और पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोहियों को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? तो वो अंग्रेज अधिकारी था लेफ्टिनेंट ग्राहम। 70 है, 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो वो था ओक्स। 71 है, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता था? तो इसका आंसर दिया हुआ है ए संथाल परगना, लेकिन देवघर जिला संथाल परगना में ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा अजीब ही लगा मुझे। चलिए एनीवे नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो वो जो है दोनों थे, किशुन दयाल और रघुवर दयाल, इन दोनों को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी।
73 है 1857 के दौरान विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइनन। तो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? विक्टोरिया क्रॉस से सार्जेंट डाइनन को सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो लेफ्टिनेंट डॉन्ट को भी सम्मानित किया गया था और सार्जेंट डाइनन को, लेकिन मरणोपरांत किसे किया गया था? सार्जेंट डाइनन को। अब चलिए देखते हैं हम 1857 की क्रांति के बाद झारखंड में बहावी आंदोलन। पहला है, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार जो है शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था, शाह मोहम्मद हुसैन ने। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? तो बहावी आंदोलन की शाखा जो है राजमहल क्षेत्र में खोली गई थी। नेक्स्ट है, संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो पीर हुसैन ने संथाल परगना में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। चौथा है, हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी? हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी? तो व्यक्ति थे मीर उस्मान। पांचवा है और आज का आखिरी प्रश्न है, पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो वो व्यक्ति थे इब्राहिम मंडल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज अगले वीडियो मिलेंगे। अगली वीडियो में हम 1857 के क्रांति के बाद आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो है एक ही वीडियो में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।